यह कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में जंग के लिए गया था। जंग समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान ले, सैनिक बोलता गया। जंग में वह पुसम बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया है और उसमें उसने अपना एक पैर और एक हाथ गवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वह जा सके, इसीलिए उसे मैं अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर उसकी मां बोली, बेटा, तुम्हारी दोस्त के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर सके। नहीं मां, मैं चाहता हूं कि वह हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाय इंसान हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है जीने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले ही घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह सब सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता के पास सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उसके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से एक सुसाइड के था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दा घर ले जाया गया ताकि वह अपने बेटे की पहचान कर सके। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, लेकिन यह देखकर उनकी रूह कांप गई कि उनके बेटे का एक पैर और एक हाथ नहीं था। वह यह सोचकर बहुत दुखी हुए कि उनके बेटे ने अपने दोस्त के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कहा कि उसका एक पैर और एक हाथ नहीं है। उन्होंने अपनी गलती की वजह से अपने बेटे को खो दिया। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं, वह हम में से बहुत लोग की तरह हैं, जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों को प्यार करना, रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे स्वस्थ हैं। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो दिखने में स्वस्थ, सुंदर या स्टार स्मार्ट नहीं लगते। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उसके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए, लोगों को वैसे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।